हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल एसएसटी विद स्नेहा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में सबसे पहले हमने 1857 की क्रांति पढ़ा, उसके कारण पढ़े और वो कहाँ तक सफल रहा कि असफल रहा, ये हमने पढ़ा। उसके बाद से हमने कांग्रेस के पूर्व की संस्थाएं पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे जातीय आंदोलन, रेसिस्ट मूवमेंट। जातीय आंदोलन जितना भी भारत में हुआ, जो राष्ट्रीय आंदोलन में इम्पोर्टेंट था, जैसे भीमराव अंबेडकर का दलित आंदोलन, महार आंदोलन, सत्यशोधक समाज, बहुजन समाज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें से क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जातीय आंदोलन में हम उसका अर्थ देखेंगे, उसका उद्देश्य क्या था। मतलब ऐसा जातीय आंदोलन टॉपिक कागज में सागर होगा कि आपको पता भी चल जाएगा कि आखिर ये जातीय आंदोलन होता क्या है और ये क्यों ये स्टार्ट हुआ था। इसमें जो मुख्य आंदोलन था वो कौन कौन सा था और किसने शुरू किया था। जातीय आंदोलन आप जबकि इस वाक्य से समझ रहे हैं कि यह एक जाति का आंदोलन था। अलग अलग जातियों ने आंदोलन छेड़े थे। आखिर कोई क्यों ही आंदोलन करेगा जब उसके राइट्स का हनन हो या फिर उसको अलग तरह से ट्रीट किया जाए, तब लोगों में आक्रोश पैदा होता है और उसके बाद से आंदोलन स्टार्ट होता है। तो वही हम आगे देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि इस आंदोलन में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है और एग्जाम में क्या पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिस्ट मूवमेंट में हम पढ़ेंगे इसका अर्थ, इसके उद्देश्य, कारण और प्रमुख जातीय आंदोलन। जातीय आंदोलन का अर्थ क्या होगा? अधिकार, समानता और सम्मान। अधिकार, समानता और सम्मान के लिए विभिन्न जातियों द्वारा किया गया आंदोलन जातीय आंदोलन था। अब इसका उद्देश्य क्या था? पहली चीज तो छुआछूत को खत्म करना। जो उसके छुए हुए चीज को लोग खाते नहीं थे, पानी नहीं पीते थे। सार्वजनिक स्थानों पे जैसे तालाब था, वहाँ पे उनको जाना अलाउ नहीं था, मंदिरों में वो नहीं जाते थे। तो सबसे पहले तो उनका उद्देश्य था कि इक्वल राइट्स हमको चाहिए, इक्वल राइट्स। उद्देश्य में भेदभाव खत्म करना, भेदभाव खत्म करना इसका उद्देश्य था। उसके बाद से इसका उद्देश्य था छुआछूत खत्म करना, छुआछूत समाप्त करना। जातीय आंदोलन का कारण क्या था? तो उद्देश्य जो था इक्वल राइट्स, इनको इक्वल राइट्स नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद से शिक्षा से इनको वंचित किया गया था और आर्थिक कारण भी बहुत सारे थे जिससे ये जातीय आंदोलन स्टार्ट हुआ। अब हम देखेंगे प्रमुख जातीय आंदोलन, जिसमें हम पढ़ेंगे महार आंदोलन, सत्य शोधक समाज और उसके बाद से बहुजन समाज के बारे में भी पढ़ेंगे। महात्मा गांधी ने कौन से संगठन की स्थापना किया, भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, इसके बारे में, और दक्षिण भारत में जातीय आंदोलन में क्या हुआ, इन सब को पॉइंट पॉइंट हम पढ़ लेंगे। जातीय आंदोलन में पहला हमारा टॉपिक होगा सत्य शोधक समाज की स्थापना, जो 1873 में हुआ था। 1873 में इसके नेता कौन थे? ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले का एक बुक है जो एग्जाम में पूछता है, गुलामगिरी। इनके बुक का क्या नाम है? गुलामगिरी। तो 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुआ था। ज्योतिराव फुले ने इस समाज की स्थापना किया था और इनका बुक गुलामगिरी था। अभी फिलहाल हाल ही में एक मूवी आया था फुले नाम का, अगर आपके पास टाइम हो तो उसको जरूर देखना, क्योंकि वो उस टाइम की जो व्यवस्था था, जो सिस्टम था, उसके बारे में दिखाया गया है। कितना इन्होंने प्रयास किया, ये और इनकी वाइफ ने, वुमेन शिक्षा को लेकर। तो सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था? ब्राह्मणवाद का विरोध। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि उस टाइम पे ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। वो जो चाहते थे वो इनसे करवा देते, इनको कुछ नहीं ये समझते थे। तो इनका ये था कि हमको इक्वल राइट्स मिले इनकी तरह। तो सत्य शोधक समाज का एक और पॉइंट है उद्देश्य, इक्वल राइट्स। इन्होंने शूद्रों की शिक्षा और वुमेन शिक्षा की भी बात की। ज्योतिराव फुले की पत्नी भी प्रथम अध्यापिका हैं भारत की। तो इसको हमने पढ़ा और देखा कि कैसे कैसे इन्होंने क्या किया। बुक गुलामगिरी एक बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें बताया गया है कि जो भी निचली जाति है, जो भी शूद्र हैं, उनको किस तरह दबाया जा रहा है,
कैसे 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 क्या हुआ उनके साथ। बहुत ही अच्छी ये किताब है, टाइम मिलेगा तो जरूर पढ़िएगा आप लोग। उसके बाद से चलिए हम आगे के पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी यह संगठन का नाम था और इसके नेता कौन थे? इसके नेता V.R. शिंदे थे। V.R. शिंदे। यह कब स्थापित हुआ था? 1906 में। शहर क्या था? मुंबई। थर्ड पॉइंट है बहुजन समाज। यहाँ पे समाज होगा। बहुजन समाज की स्थापना 1910 में। इसका तो नाम आप सुने ही होंगे। 1910 में इसकी स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? सतारा। और इसके नेता जो थे वो थे मुकुंद राव पाटिल। फोर्थ पॉइंट है वाइकोम सत्याग्रह। अब वाइकोम सत्याग्रह जो है इसका उद्देश्य भी पूछता है, इसका कारण भी पूछता है कि आखिर वाइकोम सत्याग्रह क्यों शुरू हुआ था। तो सबसे पहले इसका वर्ष देखते हैं। 1924 में यह स्टार्ट हुआ था। कहाँ स्टार्ट हुआ था? त्रावणकोर में। और त्रावणकोर कहाँ है? केरल में। और इसका उद्देश्य ये था, इसका कारण ये था कि मंदिर में प्रवेश करने से संबंधित अस्पृश्यता के विरुद्ध, मतलब कि मंदिर में एंटर करने नहीं दिया जा रहा था इनको। और ये क्या किए कि इन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया, सत्याग्रह स्टार्ट किया, जिसको वाइकोम सत्याग्रह कहते हैं, जो क्या था? अस्पृश्यता के विरोध था। तो ये वाला क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अस्पृश्यता के विरोध था। फिफ्थ नंबर पॉइंट है आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन एक गैर ब्राह्मण आंदोलन था। मतलब कि क्या? इसके जो नेता थे वो पेशे से तो ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने जातियों के साथ मिलकर एक आंदोलन स्टार्ट किया जिसको आत्मसम्मान आंदोलन के नाम से जाना गया। और ये 1925 में स्टार्ट किए। शहर क्या था? पेरियार, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। और ये नेता का क्या नाम था? वो थे E.V. रामास्वामी अय्यर। E.V. रामास्वामी अय्यर पहले महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके थे। और यह एग्जाम में पूछा गया है कि वह कौन नेता था जो आत्मसम्मान आंदोलन को स्टार्ट किया था और वह महात्मा गांधी का सहयोगी रह चुका था। तो वो कौन थे? E.V. रामास्वामी अय्यर। ये क्या रह चुके थे? महात्मा गांधी के सहयोगी। महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके थे। आगे है दलित आंदोलन। इसके नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको ये पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है? इनके नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि इसके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे। इनका उद्देश्य क्या था? वही छुआछूत को समाप्त करना। एजुकेशन में इनको आरक्षण चाहिए था, एजुकेशन में इनको छूट चाहिए था। और इक्वल राइट्स के बारे में इन्होंने आंदोलन छेड़ा। और इनकी जो प्रमुख घटनाएं थी, जैसे महाड़ आंदोलन, अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद से इन्होंने इनका न्यूज पेपर है मुकनायक। आगे भी बहुत सारी चीज़ें, हितकारिणी सभा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लाइन बाय लाइन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेते हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दलित आंदोलन की प्रमुख घटनाओं में मुकनायक, यह 1920 में इसका संपादन हुआ था, यह न्यूज पेपर था। एग्जाम में आता है कि मुकनायक पत्रिका किसने लिखा था? तो भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन 1924 में हुआ था। महाड़ सत्याग्रह, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1927 में इसको शुरू किया गया था। और यह क्यों शुरू किया गया था ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो महाड़ है यह स्थान है कहाँ का? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के महाड़ में सार्वजनिक तालाब से जल भरने के लिए अछूतों के अधिकार को लेके यह सत्याग्रह स्टार्ट होता, क्योंकि ये जो तालाब था महाड़ का वो सार्वजनिक था, जिसपे सबका राइट्स था। लेकिन उस टाइम पे जो अछूत थे उनको पानी नहीं भरने दिया जा रहा था, इसीलिए इससे रिलेटेड ये महाड़ सत्याग्रह स्टार्ट किए थे। और 1927 में ही इन्होंने मनुस्मृति को जला दिया।
ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मनुस्मृति को, ये बुक है, आपको पता है ना, ये ग्रंथ है, मनुस्मृति ग्रंथ को किसने जलाया? तो 1927 में भीमराव अंबेडकर ने जलाया था। उसके बाद से 1930 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की है भीमराव अंबेडकर ने। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 1936 में इन्होंने ही ऑल इंडिया लेबर पार्टी की स्थापना की है। ये ऑल इंडिया लेबर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो ये रहे भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड, उनके सत्याग्रह से रिलेटेड, दलित आंदोलन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे हम राष्ट्रीय आंदोलन में भीमराव अंबेडकर के बारे में और कुछ पढ़ेंगे, जब ये बस एक जातीय आंदोलन में जितना था उतना मैंने आपको बताया, आगे तो हम पढ़ेंगे ही। तो चलिए हम अभी महात्मा गांधी के बारे में देखेंगे, क्योंकि जातीय आंदोलन में महात्मा गांधी ने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, तो उसको हम देख लेते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना, और एक था हरिजन सेवक संघ। इन दोनों का स्थापना, ये तो पहले 1932 में हुआ था, और इन दोनों का स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ने जातीय आंदोलन से रिलेटेड ही पुनः पत्र किया था। पुनः पत्र या एक समझौता था, जो हम गांधी युग जब पढ़ेंगे तो उस टाइम पे, जब गोलमेज सम्मेलन दूसरा होगा उस टाइम पे हम इसको पढ़ेंगे। पुनः पत्र 1932 में, जो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। अब इसके बारे में हम इसके बाद हम एक दो पॉइंट और देख लेते हैं जो जातीय आंदोलन में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से हमारा क्लास समाप्त होगा। दलितों के लिए मासिक पत्रिका क्या था? विराल विध्वंसक। यह दलितों के लिए एक मासिक पत्रिका थी जिसका नाम था विराल विध्वंसक, और इसको स्टार्ट किसने किया था? गोपाल बाबा वालंगर। दलितों के लिए मासिक पत्रिका जिसका नाम विराल विध्वंसक था, गोपाल बाबा वालंगर ने स्टार्ट किया था। उसके बाद से एक है अरवी पूरम आंदोलन। यह भी दक्षिण भारत का आंदोलन है। यह स्टार्ट हुआ था 1888 में स्टार्ट हुआ था। यह 1888 में कहाँ स्टार्ट हुआ था? केरला में। के बाद से पूरम आंदोलन के नेता श्री नारायण गुरु थे। इस आंदोलन में इन्होंने कहा था मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक भगवान होना चाहिए। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि किस आंदोलन में मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक भगवान का कॉन्सेप्ट दिया गया था? तो श्री नारायण गुरु ने, जिनका उपनाम नानू आसन था, इन्होंने ही 1888 में अरवी पूरम आंदोलन स्टार्ट किया था, और इन्होंने ही कहा था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक भगवान होना चाहिए। तो ये हमारा जातीय आंदोलन, रेसिस्ट आंदोलन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि अगर आपको लगे कि ये एक टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले मुझे यही टॉपिक पढ़ना है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे सजेशन दीजिएगा। मैं उस टॉपिक पे काम करूँगी और ज़रूर उसके बारे में एक वीडियो गागर में सागर पॉइंट टू पॉइंट बनाऊँगी। जैसे इसका जातीय आंदोलन का हम वीडियो 50 मिनट 1 घंटे का बना सकते हैं, लेकिन हमारा ये है कि इसको टू दी पॉइंट में पढ़ना, जो हर एक एग्जाम में पूछता है। तो हम इसी प्रकार से इसको जातीय आंदोलन को पढ़े हैं और आगे भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।